Hey everyone, this is the first video of this world map series, and in this video I will help you learn the name and position of every country that is there on planet Earth. And for this we will be using mnemonics and grouping method. This video is going to be very helpful for you. Doesn't matter if you are preparing for UPSC, SSC or state PSC or any other competitive examination. This video will help you in your further preparation. Okay, and before starting this video I would suggest that you watch this video at 1.3 or 1.4x speed if you are comfortable. Okay, but just watch this video till the very end. Okay, so let's start. As of now there are 195 countries on this planet, and if you watch this video till the end you will be able to memorize at least 175 out of 195. What about the 20? Those 20 are in small island nations and they become important only when they are in current affairs. Okay, so keep your notes updated. और इसको कंट्रीज के नेम्स याद रखने के लिए हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे. वी विल स्टार्ट विद साउथ अमेरिका, देन सेंट्रल अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया एंड एट द एंड वी विल बी स्टडिंग अफ्रीका. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में ब्राजील सबको पता है कि साउथ अमेरिका में ही है. अब इस साइड से वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट करते हैं तो वेस्ट कोस्ट में 5 कंट्रीज आती हैं. वेस्ट कोस्ट में 5 कंट्रीज आएंगी. वेनेजुएला, यहाँ पर सोर क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है. वेनेजुएला, कोलंबिया. कोलंबिया से क्या होता है? कोलंबिया इज अ कनेक्टिंग चैनल ऑफ, जो सेंट्रल अमेरिका है वो कोलंबिया से ही कनेक्ट होता है. जो सेंट्रल अमेरिका की पनामा कंट्री है वो कोलंबिया से ही कनेक्ट होती है. तो वेनेजुएला, उसके बाद आता है कोलंबिया, इक्वाडोर. इक्वाडोर दिस इज द फर्स्ट कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पास. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट पासेस थ्रू इक्वाडोर. देन कम्स पेरू, उसके बाद चिले. तो ये 5 नेशंस हैं जो कि वेस्ट कोस्ट में आएंगी, स्टार्टिंग विद वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू. अब देखो इन 4 नेशंस के लिए एक निमोनिक्स हम बना सकते हैं, जैसे वेरी क्यूट एलिफेंट्स प्लेज. तो VCEP, वेरी क्यूट एलिफेंट्स प्लेज. तो नॉर्थ टू साउथ हमें याद हो जाएगा. तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू. अब एक ग्रुप इसका बना लेते हैं, इन स्मॉल नेशंस का बना लेते हैं. दे आर मोस्टली टेरिटरी ऑफ बिगर नेशंस. तो गयाना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गियाना. ठीक है, 3 है, गयाना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गियाना. ठीक है, इन 3 को ऐसा करो, रट लो. गयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गियाना. गयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गियाना. दे आर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, इतना बस याद रखना, ये नहीं कि इस साइड से इस साइड का ऐसे लिख लो. गयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गिनी. और बाकी ब्राजील तो सबको पता है, अर्जेंटीना भी सबको पता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि ब्राजील भी साउथ अमेरिका में, और अर्जेंटीना भी. अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लो कि ब्राजील, अर्जेंटीना. चिले हो गया, चिले वेस्ट कोस्ट का हो गया. तो वेनेजुएला, कोलंबिया, वेरी क्यूट एलिफेंट प्लेस. वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड चिले. फिर उसके बाद हो गया हमारा अर्जेंटीना, ब्राजील. इन तीनों को याद कर लिया हमने, गयाना, सूरिनाम एंड फ्रेंच गियाना. अब बचे बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे. अब देखो इसको इस टाइप से याद करते हैं, इस पूरे ब्लॉक के साथ याद करते हैं. ठीक है, तो पेरू, बोलिविया, पैराग्वे. अब देखो उरुग्वे जो है ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, मतलब केवल इन 2 से कनेक्टेड है. ये जो पूरी लाइन है इससे कनेक्टेड नहीं है. इसके बाद थोड़ी सा गैप आता है इन दोनों नेशन का. तो पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है, मतलब बॉर्डर एक दूसरे के बॉर्डर में नहीं है. बीच में अर्जेंटीना और ब्राजील की बॉर्डर आ जाती है. तो पैराग्वे, बोलिविया, नहीं, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे एंड उरुग्वे. अब इसके लिए एक निमोनिक्स बना सकते हैं हम कि PBPU. अब इन वर्ड्स का यूज करके, PBPU इन वर्ड्स का यूज करके एक निमोनिक बना सकते हैं, जैसे PBPU, पीपल बिलीव पैराडाइज इज अंडरनीथ. पीपल बिलीव पैराडाइज इज अंडरनीथ. तो ये वेस्ट टू ईस्ट, ये जो पूरी लाइन है, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे और उरुग्वे, तो इसके लिए एक निमोनिक बन जाएगा, पीपल बिलीव पैराडाइज इज अंडरनीथ. ठीक है, बस इतनी तो थी, इतनी तो कंट्रीज थी. अब देखो एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं. तो स्टार्टिंग में यहां से स्टार्ट करेंगे. देखो इस वाले ब्लॉक में कितनी 4 कंट्रीज थी, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू. ठीक है, उसके बाद 3 कंट्रीज यहाँ पे याद करी थी,
कौन कौन सी? गयाना, सुरीनेम और फ्रेंच गियाना। उसके बाद ब्राजील हो गई, और फिर उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पे पूरा याद किया था, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, और फिर थोड़ी सा स्पेस छोड़ के उरुग्वे। ठीक है, और बाकी दो नेशंस यहाँ पे देखे थे, चिले एंड अर्जेंटीना। तो हो गई, बस इतनी तो है। ये हो गई टोटल 13 कंट्रीज। साउथ अमेरिका में क्या है, टोटल 13 कंट्रीज है, और उसको वो पूरी याद हो गई। ठीक है, एक बार उसका और रिवीजन कर लेते हैं। ब्राजील, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले वेस्ट कोस्ट का, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिले। यहाँ पे 3 कंट्रीज हो गई, गयाना, सुरीनेम, फ्रेंच गियाना। इस वाली लाइन में पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे और ब्राजील और अर्जेंटीना। बस इतनी तो है, 13 नेशन साउथ अमेरिका के, डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में देयर आर 7 नेशन। ठीक है, अब 7 नेशन में मोस्ट ऑफ द नेशन जो है उनके दोनों कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में भी सी है और वेस्ट कोस्ट में भी सी है। ठीक है, बस कुछ नेशन है, 2 नेशन है, एक हो गया बेलीज और एल सल्वाडोर, जो केवल एक साइड से ही सी से कनेक्टेड है, ओशियन से या सी से किसी से कनेक्टेड है, तो बेलीज और एल सल्वाडोर। बाकी ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा तो वैसे भी पता होगा कि पनामा में क्या है, पनामा कैनल, जहाँ से मोस्ट ऑफ द जो ओशियन का ट्रैफिक है, जो शिपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जाती हैं। तो ओशियन कैनल क्या है, इट इज अ मैन मेड कैनल, ह्यूमन मेड कैनल। तो इसको याद करते हैं, तो इसमें कितने टोटल 7 नेशंस हैं। अब इसके लिए एक निमोनिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स पूरी नॉर्थ से लेके साउथ तक के लिए। पहले तो देख लो ग्वाटेमाला, पहले तो 2 नेशन देख लो जो कि सी, दोनों साइड जिनके सी नहीं है, एक तो हो गया बेलीज, एक हो गया एल सल्वाडोर, बेलीज एल सल्वाडोर। अब जो एक हो गया ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। ठीक है, तो पनामा तो वैसे ही याद होगा कि पनामा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो पनामा तो याद हो गया। बचे कौन, ये 2 याद हो गए, बेलीज और एल सल्वाडोर। अब बचे कितने, 4 बचे, तो ग्वाटेमाला। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो जी एच के बाद, अगर अल्फाबेटिकल तो जी के बाद एच आता है, एच के बाद ये एन आएगा। ठीक है, तो ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ, और फिर एक बचता है कोस्टारिका। अगर इसको आर बस से देखो रीगा, तो जी के बाद आएगा एच, एच के बाद एन के बाद आएगा आर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी याद कर सकते हो, या फिर इसके लिए एक इसके लिए निमोनिक्स भी हम रेडी कर सकते हैं। जैसे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी बना सकते हैं, पर नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज के नाम से अगर निमोनिक्स इसके लिए तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि गुड, जी से क्या हो जाएगा, जी से गुड, बी से बॉयज, गुड बॉयज लाइक्स ईटिंग हॉट नूडल्स विच आर कुक्ड प्रॉपरली। तो जी बी, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पनामा, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। पनामा से पनामा कैनल आती है, पनामा में ही पनामा कैनल है। फिर बेलीज और एल सल्वाडोर, वो 2 कंट्रीज जिनके दोनों तरफ से ओशियन नहीं है। ग्वाटेमाला, फिर अब इनका देखा जाए तो जी के बाद आएगा एच के बाद एन के बाद आएगा आर। तो ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ एंड कोस्टारिका। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जी ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका और एंड में क्या आएगा, पनामा। तो ये हो गए पूरे 7 नेशंस। बस इतने तो था ही सेंट्रल अमेरिका में, और सेंट्रल अमेरिका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका याद करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द इजीएस्ट। नॉर्थ अमेरिका अगर तीनों अमेरिका में देखा जाए तो सबसे इजी है नॉर्थ अमेरिका को याद करना। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 3 नेशंस हैं, मैक्सिको, यूएस, अब ये जो है अलास्का, ये भी यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है, तो यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की जो बॉर्डर है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर है, इसमें क्या है, कोई लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करो। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ये भी यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, और कनाडा।
अब ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में काउंट होता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में काउंट होता है, पर ये जो ग्रीनलैंड है ये किसका पार्ट है, ये किसकी टेरिटरी, ये टेरिटरी है डेनमार्क की। और डेनमार्क कहाँ की कंट्री है, डेनमार्क इट इज इन यूरोप। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा अमेरिका कंप्लीट हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। एक बार अगर रिवीजन करना हो तो रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में देखो नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा कनाडा, यूएसए और फिर मैक्सिको। इतना ही है नॉर्थ अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका में भी देखा क्या था, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल अमेरिका। अब आते हैं साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका में क्या हमने देखा था, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद क्या था, कोलंबिया, वेरी क्यूट एलिफेंट, एलिफेंट का ई, इक्वाडोर, पी, पेरू, फिर साउथ कोस्ट में फिर देखो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, और फिर वेस्ट कोस्ट में क्या था, चिले, चिले के बगल में क्या था, अर्जेंटीना, और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी थी, ब्राजील। अब यहाँ पे कौन सी तीन कंट्रीज थी, गयाना, सुरीनेम और फ्रेंच गियाना। और फिर बाद में यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री बची थी, जो ये वाला पूरा ब्लॉक पड़ा था, पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, पैरागुए, और फिर सबसे आइसोलेटेड ये लास्ट में कौन सी थी, उरुग्वे। तो बस ये 13 कंट्री साउथ अमेरिका की हुई। तो अब तक तुम कितनी कंट्रीज याद कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ टोटल ऑफ 23 कंट्रीज। ओके, तो 23 कंट्रीज तो तुम्हें याद हो ही गई। अब आगे देखते हैं। तो अमेरिका पूरा कंप्लीट हो गया, ये अफ्रीका लास्ट में देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं क्या, अब उसके पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में केवल 3 कंट्रीज हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कोई और पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है उसमें ऑस्ट्रेलिया बस है, फिर और न्यूजीलैंड, और एक और है तस्मान। तो तस्मेनिया, तस्मेनिया क्या है, तस्मेनिया के यहाँ पे तस्मेनिया सी भी है। अब न्यूजीलैंड हो गया, तो न्यूजीलैंड में नॉर्थ आइलैंड हो गया, नॉर्थ आइलैंड हो गया, साउथ आइलैंड हो गया। इसके बीच की जो स्ट्रेट रहती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कुक स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट वो होती है जो कि एक जो दो ओशियंस को जोड़ती है, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया खुद, तस्मेनिया एंड न्यूजीलैंड। बस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट खत्म। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आते हैं यूरोप में। नाउ लेट्स स्टार्ट यूरोप। बट यूरोप स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि एक पेन और पेपर ले लो, क्योंकि इसमें यूरोप में भी हो गया और बाकी जिस जौन सी कॉन्टिनेंट में मैं कुछ निमोनिक्स टेक्निक बता रहा हूँ उन सबको नोट डाउन करते जाओ। तो यूरोप में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करने के लिए, वो ये है कि यहाँ पर यूरोप में कुछ रीजन्स हैं, जैसे नॉर्डिक रीजन। नॉर्डिक रीजन में आते हैं ये 3 कंट्रीज आती हैं, नॉर्डिक रीजन में ये 3 कंट्रीज आती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये दीज कंट्रीज आर नोन एज बल्कान कंट्रीज। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लो कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, नॉर्थ आयरलैंड। अब देखो आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड दोनों अलग अलग है। तो नॉर्थ आयरलैंड यूके में आता है और आयरलैंड जो है इट इज अ सेपरेट नेशन। तो यूके के अंदर कौन कौन सी आती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, तो कौन कौन सी, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 नेशंस हैं जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अब इसके रीजन कौन कौन थे, एक रीजन हो गया ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती है, जो कंट्रीज कहलाती है दीज कंट्रीज आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज। कौन कौन सी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दीज 3 कंट्रीज आर नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एंड ये जो बीच में यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल नेशंस दिख रहे हैं, ये बंच ऑफ नेशंस, दे आर नोन एज बल्कान कंट्रीज। ठीक है, दे आर द ग्रुप ऑफ 8 नेशंस की ग्रुप है, दे आर नोन एज बल्कान कंट्रीज। ओके, तो अब देखो इनको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूरोप में जो है, यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी हैं, तो इसको याद करने के लिए अप्रोच को हमें थोड़ी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक पूरी फाउंडेशन बेस तैयार कर लेंगे। फाउंडेशन किन किन कंट्रीज का, फाउंडेशन जो मेन कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको पहले याद कर लेंगे, जिसकी वजह से एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जैसे ये वाला। और फिर उसके बाद जितनी स्मॉल स्मॉल कंट्री है उसमें फिलअप कर देंगे। ओके, तो यहाँ से देखो पहले तो रीजन्स वाले कुछ स्मॉल स्मॉल रीजन्स वाले हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, नॉर्डिक कंट्रीज को पहले देख लेते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज में 3 कंट्रीज ही आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। अब इसके लिए कैसे याद कर सकते हैं इनको, एनएसएफ, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सुना है, जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देती है। तो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसएफ, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड।
याद हो गया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 3 होती हैं, 3 है, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो इनको ग्रामेटिकली भी वो अल्फाबेटिकली भी देख सकते हो कि ELA फिर LI। तो इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्थ टू साउथ आएंगे, ये 3 कंट्रीज ही हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब ये यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा हो तुम्हें, ये जो छोटा पोर्शन है ये रशिया का ही पार्ट है। अब रशिया जो है, तो रशिया का क्या है, रशिया एशिया में जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है रशिया का वो एशिया में है, और ये वेस्टर्न पोर्शन जो है ये यूरोप में आता है। सिमिलरली तुर्की का भी ऐसा ही है कि आधा तुर्की जो है एशिया में आता है और आधा तुर्की का पोर्शन यूरोप में है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं फाउंडेशन स्ट्रक्चर, पहले फाउंडेशन बेस तैयार कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, देखो मेन कंट्रीज कौन कौन सी, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब चीज़, ये तुर्की हो गई, रशिया हो गई, ये सब मेन कंट्रीज हो गई जो बड़ी हैं। तो इसको देखो याद कर लेते हैं। तो स्पेन और पोर्तुगाल ये क्या है, कॉर्नर पे है, तो इनको अलग से याद कर लो, स्पेन और पोर्तुगाल। पोर्तुगाल वेस्टर्न मोस्ट मान सकते हैं इसको, तो पोर्तुगाल फिर स्पेन, तो ये साइड में है, इनको अलग से याद कर लो, तो ये हो गई पोर्तुगाल और स्पेन। अब इनको देखें अगर, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी याद कर सकते हो कि एफ के बाद G, फिर P और फिर U। तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, तो इनका पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा, क्योंकि जो मेन फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये 3 ही बनाएंगे। तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन। ठीक है, अब इस साइड नॉर्थ में केवल 3-4 नेशंस बचते हैं, कौन कौन से, एक डेनमार्क। अब देखो डेनमार्क जो है दिखने में भले ये स्मॉल नेशन दिखता है, लेकिन इसका ही पोर्शन जो पूरा ग्रीनलैंड वाला एरिया है वो पूरा डेनमार्क की ही टेरिटरी है। तो डेनमार्क का ही है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। तो इस साइड की ये 3 को रट लो, ऐसा करो इन 3 को रट लो। तो डेनमार्क हो गया, डेनमार्क तो वैसे भी पता हो, वैसे भी याद हो जाएगा। नेदरलैंड, फिर बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, इनको रट लो। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, तो यहां पर अगर इसको देखो तो ये जो है, ये जो लैंड एरिया है ये क्या है, ये है ब्लैक सी। ठीक है, ये जो है ये है ब्लैक सी। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में तो इस टाइम वॉर चल रही है, तो वो तो पता ही है कि रशिया की बॉर्डर है यूक्रेन के साथ। तो ब्लैक सी की ऐसा करते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये याद कर लेते हैं कि ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर पे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के जो कोस्ट हैं वो ब्लैक सी पर हैं। तो रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ की जो जितनी कंट्रीज हैं, ज्यादातर कंट्रीज लास्ट में क्या होता है, सब के लास्ट में IA आता है, इया। जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, हर्जेगोविना, हर्जेगोविना नहीं, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। तो इन सब के लास्ट में क्या आता है, इया आता है, और उससे हमें कुछ करना नहीं है वैसे। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तुर्की, रशिया, यूक्रेन। अब देखो मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा जो है, मोल्डोवा कंट्री यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है, लेकिन वो उसका जो कोस्ट वो कनेक्टेड नहीं है, वो ब्लैक सी से कनेक्टेड नहीं है। तो यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, तुर्की, रशिया। ठीक है, तो इसको याद कर लो, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया, तुर्की, इनको रट लो, इनको रटना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सबके लिए मैं न्यूमेरिक्स दे रहा हूं, लेकिन इनको रट लो। रशिया, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद क्या आएगा, मोल्डोवा, मोल्डोवा के बाद क्या आएगा, रोमेनिया, फिर क्या आएगा, बल्गेरिया, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, तुर्की। ठीक है, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, बल्गेरिया एंड तुर्की। ठीक है, अब देखते हैं, देखो कितना पोर्शन हो गया, आधे से ज्यादा यूरोप तो अभी याद हो गया, पूरी नॉर्डिक कंट्रीज याद हो गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज याद हो गई। ये जो अब देखो ये कंट्री एक छूट गई। देखो स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था, जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था, ये वाला बनाया था, ये हमने याद कर लिया। रशिया याद हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज याद हो गई, नॉर्डिक कंट्रीज याद हो गई, बचा क्या, बीच का ये, तो बीच का हो गया ये, तो बी से याद कर लो बेलारूस। ठीक है, तो बेलारूस क्या बीच में बचता है, तो बीच का याद कर लो बेलारूस। और इसी के साथ आधे से ज्यादा यूरोप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बीच में 4 नेशंस का ग्रुप आता है, तो 4 कंट्रीज का जो है ग्रुप है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है वो क्या होता है, सी सेट का पेपर होता है। तो सी सेट इसको ऐसे याद कर सकते हो, सी सेट, SAT,
टी की जगह टी एच ले लो, सी सैथ, सी सैथ, ठीक है। तो सी सै, स्मॉल टी और कैपिटल एच, तो सी सैथ कर सकते हो। तो सी से हो गया चेक रिपब्लिक, एस से हो गया स्लोवाकिया। अब देखो स्लोवाकिया स्लोवेनिया में कंफ्यूज मत हो ना, स्लोवाकिया अलग है और स्लोवेनिया अलग है। स्लोवेनिया बल्कान कंट्रीज में आता है, स्लोवाकिया अलग आता है, ठीक है। तो सी सैथ में क्या आता है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज के लिए निमोनिक क्या हो गई, सी सैथ, स्मॉल टी एंड कैपिटल एच, ठीक है। अब यहां पे देखो इटली, इटली इटली यूरोप में आता है। अब इटली से ही बॉर्डर्ड कंट्री है स्विट्जरलैंड, जिसको कहते हैं कि इट इज हेवन ऑन अर्थ। तो स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, स्विट्जरलैंड। अब यहां पे आती है यूरोप का सबसे स्मॉल नेशन लीचेंस्टाइन, ठीक है। इटली, स्विट्जरलैंड, लीचेंस्टाइन, इटली, स्विट्जरलैंड, लीचेंस्टाइन, इनको याद कर लो। देखो इटली का तो पता ही होगा, इसका सू शेप का, इसका साइज क्या, इसका शेप कैसा है, सू शेप का है। इटली को ऐसा याद कर लो, इटली हो गया जो मेडिटेरियन सी, ये क्या है, ये मेडिटेरियन सी है। तो इटली, स्विट्जरलैंड और लीचेंस्टाइन। अब केवल बचती हैं याद करने के लिए कौन कौन सी, देखो ग्रीस है, ग्रीस को याद कर लो, जहां पर रोमन एम्पायर था, इतना बहुत ज्यादा फेमस रोमन एम्पायर था, वो ग्रीस का ही था। तो ग्रीस हो गया। अब केवल बचती है, केवल हमारे पास बचती है कौन सी, ये वाली कंट्री जो हमें याद करनी है, बल्कान कंट्रीज, ठीक है। पर उससे पहले एक बार जितना याद किया उसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रिवीजन कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में यहाँ पे कॉर्नर पे कौन कौन से आते हैं, पोर्तुगाल हो गया और स्पेन हो गया, ठीक है, स्पेन, पोर्तुगाल। अब स्पेन की बॉर्डर किसके साथ आती है, फ्रांस के साथ आती है। फ्रांस की बॉर्डर, फिर फ्रांस के बाद क्या आता है, जर्मनी। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद किया था ना, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, और पोलैंड के बाद क्या आया था, यूक्रेन, FGPU। तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन। अब यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज थी 3, कौन कौन सी कंट्रीज थी, NSF, नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, NSF, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और फिर उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी 3, कौन कौन सी, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब इसके बाद यहाँ पर रशिया था। अब इन सब के बीच में एक कंट्री आ रही थी, तो बीच वाली कौन सी थी, बीच से था, उसका नाम कौन सी थी, बेलारूस, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ की कंट्रीज को रट लिया था हमने। एक कौन सी थी, डेनमार्क। फिर यहाँ पे 3 कंट्रीज थी, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ठीक है। यहाँ पे आयरलैंड और यूके है ही, आइसलैंड यहाँ पर है। फिर ब्लैक सी की बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी थी, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद क्या आया था, यहाँ पे मोल्डोवा था बीच में, पर उसका वो ब्लैक सी से कनेक्ट नहीं था। यूक्रेन, मोल्डोवा, फिर आया था रोमेनिया, बल्गेरिया, देन तुर्की, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ग्रीस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी में है वो क्या है, यहाँ पे है तुर्की। तुर्की के बाद क्या है, हेवन ऑन अर्थ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल कंट्री, लिechtenstein, ठीक है। और इसी के साथ, और फिर यहाँ पर एक चीज और देखी थी, यहाँ पे क्या देखा था, 4 कंट्रीज का एक ग्रुप देखा था, कौन सा, CSAT, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसी के साथ हो गया हमारा आधे से ज्यादा यूरोप कंप्लीट, केवल बची बल्कान कंट्रीज बची, बाकी पूरा यूरोप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो बल्कान कंट्रीज को भी देख लेते हैं। तो बल्कान कंट्रीज के लिए ऐसा करेंगे, उसके लिए एक पूरी निमोनिक्स मैंने तैयार की है, उसको देख लेंगे। तो ये देखो बल्कान कंट्रीज हैं। बल्कान कंट्रीज क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज हैं बल्कान कंट्रीज में। कौन कौन सी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया एंड मैसेडोनिया। तो ये 8 कंट्रीज हैं जो बल्कान एरिया बनाती हैं। तो इसके लिए निमोनिक्स है, इससे याद कर लो, ठीक है। तो देखो कंट्रीज कौन कितनी है, 8, टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो निमोनिक्स क्या है, स्ट्रेंज क्रिएचर्स ब्रॉट मंकीज स्निफिंग केरोसिन अक्रॉस नेशंस। अब देखो नेशंस की जगह पे ये यहाँ पे नेशंस की जगह पे कुछ एम से अपना सोचना, नेशंस
यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस नहीं बन रहा था इसलिए इसको नेशंस ले लिया, और कंट्री जो है वो लास्ट में कौन सी हो, मैसेडोनिया है, वो एम से आती है। तो एम एन उसका कुछ समझ सकते हो कि एम एन से हो जाएगा, नेशंस है इधर पे क्या हो जाएगा, मैसेडोनिया हो जाएगा। तो कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, स्ट्रेंज क्रिएचर मतलब स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ब्रॉट मंकीज, बोस्निया हर्जेगोविना, मंकीज से क्या हो गया, मॉन्टेनीग्रो हो गया, स्निफिंग कैरोसिन, स्निफिंग सर्बिया, कोसावा, अल्बेनिया, स्निफिंग कैरोसिन अक्रॉस नेशंस, नेशंस मतलब मैसेडोनिया। ठीक है, तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया एंड मैसेडोनिया। ठीक है, और इसको याद कर लेना, और इसी के साथ हमारा क्या है, पूरा यूरोप कंप्लीट हो गया। यूरोप में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला एरिया क्या होगा, नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बल्कान एरिया, यूके हो गया, यूके में कौन कौन आते हैं, यूके में आता है नॉर्थ आयरलैंड, साउथ वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। आइसलैंड हो गया, डेनमार्क, डेनमार्क की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर किससे तैयार हुआ था, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन से, FGPU। बीच की 4 कंट्रीज हो गई CSAT, इनको रट लिया था, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। अब ये शू शेप का क्या है, इटली, इटली के ऊपर हेवन ऑन अर्थ स्विट्जरलैंड, और एक फिर उसके ऊपर स्मॉल नेशन लिechtenstein। फिर ये बल्कान कंट्रीज हो गई, इसके लिए निमोनिक है। और फिर ब्लैक सी को बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, बल्गेरिया एंड तुर्की। और फिर बाद में आता है हमारा रोमन एम्पायर, द ग्रेट रोमन एम्पायर, ग्रीस। ठीक है, ठीक है, तो यूरोप कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एशिया। एशिया, एशिया के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया क्या है, एशिया दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। तो इसको हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से पीस ले लेंगे, एक तो हो गया मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, और हमारा दूसरा हो गया इंडिया वाला पोर्शन, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो साउथ एशिया ले लेंगे, फिर ले लेंगे साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कह लो, वेस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और नॉर्थ में तो पता ही है हमें क्या है, नॉर्थ में क्या है, रशिया। तो रशिया को याद करने की जरूरत नहीं, रशिया वैसे भी याद है। तो रशिया हो गया, और बाकी इनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट। तो वेस्ट एशिया से स्टार्ट करेंगे। तो वेस्ट एशिया में कुछ कंट्रीज आती हैं, तो ये मोस्टली क्या है, मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो इसको मिडिल ईस्ट, इसी पोर्शन को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि तुर्की क्या है, तुर्की इट इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम यूरोप। तो ऐसा याद करते हैं कि ईरान और तुर्की क्या है, ईरान और तुर्की पूरे वेस्ट एशिया को बाकी एशिया से कट ऑफ करते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ईरान, इराक और तुर्की। तो इसका कुछ निमोनिक बना सकते हैं, जैसे अपन ITI या फिर IIT बना लेते हैं। ठीक है, IIT, तो ईरान, इराक और तुर्की, तो IIT। ठीक है, अब यहाँ की जो एक मेजर कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की अगर ये जो सऊदी अरेबिया है, ये बाकी सब कंट्री, मेजर मोस्ट ऑफ द कंट्री से इसकी बॉर्डर है। तो अगर सऊदी अरेबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा जो वेस्ट एशिया है वो वैसे ही याद हो जाएगा। तो हमने IIT तो याद कर लिया, ईरान, इराक, तुर्की। अब सऊदी अरेबिया की बॉर्डर में देखे जाए तो यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होती है, तो जॉर्डन हो गया, जॉर्डन, इराक, कुवैत। अब देखो कुवैत को कैसे याद कर सकते हो, कुवैत क्या है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया इनके क्या है, बिल्कुल कॉर्नर में है। तो कॉर्नर या फिर कोना कह लो, तो कोने से क्या होगा, कुवैत हो गया। ठीक है, तो ईरान, इराक, तुर्की, IIT, कोने से हो गया कुवैत। और बाकी फिर बहरीन, कतर और UAE। तो बहरीन, कतर, UAE इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर सकते हैं, BQU, बहरीन, कतर, UAE। अब बाकी जो दो बची, यमन और ओमान, तो इनको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे अगर तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा तो उसमें हेमा, ओमा, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। थोड़ा फनी है पर फिर भी ये काम करेगा। तो ओमान, यमन। तो सऊदी अरेबिया, तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई वेस्ट एशिया की, याद देखो आधे से ज्यादा कंट्रीज तो वैसे याद हो गई। IIT, ईरान, इराक, तुर्की, 3 ही हो गई। होने वाली कुवैत हो गई। सऊदी अरेबिया तो कंट्री है ही मेन। अब इसकी बॉर्डर कंट्रीज में आते हैं तो बहरीन, कतर, UAE, ओमान, यमन। अब कौन सी कंट्रीज बची, अब केवल कंट्रीज बचती हैं। एक तो ये जो मेडिटेरियन सी में है, सिप्रस। फिर इजराइल को देख लो, क्योंकि इजराइल अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि इजराइल और पैलेस्तीन बीच की जो वॉर चल रही है। तो इजराइल, अब इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। तो इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज 3 है, लेबनान, सीरिया
और जॉर्डन। ठीक है, तो इजराइल, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, और इसी के साथ पूरा वेस्ट एशिया याद हो गया। अब देखो इसको रिवाइज कर लो एक बार। तो इसको रिवाइज करते तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो ऐसे, रुको मार्कर बदलने दो, ये देखो यहाँ से अगर जैसे जैसे हमने यहाँ पे 3 कंट्रीज का पहले ग्रुप बनाया था, ईरान, इराक और तुर्की। ठीक है, ये थोड़ी सा हल्का सा गलत हो गया है क्योंकि ईरान तुर्की से बॉर्डर रखता है। तो ऐसे देख लो कि तुर्की, ईरान और इराक ये हो गए। फिर यहाँ आता है हमारा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, कोने में क्या है, कुवैत हो गया। फिर यहाँ पे आता है बहरीन, कतर, यूएई। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 नीचे आ जाते हैं, कौन कौन से, ओमान और यमन। अब इस साइड कौन कौन से थे, इस साइड तो मेडिटेरियन सी में था सिप्रस और इजराइल हो गया। इजराइल के वो बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। तो बस इतना ही है जो कि वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वाले पोर्शन का हो गया, तो उसमें इतनी ही कंट्रीज है। तो इसी के साथ वेस्ट एशिया का कंप्लीट हो गया। एक बार मैप से रिवाइज कर लो। सऊदी अरेबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी होगी, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। ठीक है, और आईआईटी हमारा तो हो गया, ईरान, इराक, तुर्की। और इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी होती है, इजराइल को तो याद करनी पड़ेगा। इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। ठीक है, तो वेस्ट एशिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर आते हैं सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो सेंट्रल एशिया में मेजर 5 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान को भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल 6 कंट्रीज हो जाती हैं। अब सेंट्रल एशिया में जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, अब इसको ऐसे याद कर लो, देखो K2 कजाकिस्तान किर्गिस्तान, K2, T2 तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब देखो अफगानिस्तान को हटाओ, तो अफगानिस्तान को साउथ एशिया में देख लेंगे। तो उज्बेकिस्तान जो है, ये जो बाकी की 4 कंट्रीज हैं उन सबके बीच में है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो जो सबसे बीच में है वो कौन सा है, उज्बेकिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, तुर्की हो गया, यहाँ पे तुर्की है, तो तुर्की के पास में आता है तो क्या हो गया, तुर्की के पास वाला तुर्कमेनिस्तान हो गया। अब तुर्कमेनिस्तान, अब देखो T2 याद किया था, तुर्कमेनिस्तान उसी की लाइन में क्या हो जाएगा, तजिकिस्तान। कजाकिस्तान याद किया था, K2 याद किया था, तो कजाकिस्तान के साथ में क्या हो गया, किर्गिस्तान। तो K2 कजाकिस्तान किर्गिस्तान, T2 हो गया तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान। अब T2 में इस साइड कौन सी आई, इस साइड आएगा तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान क्यों, क्योंकि ये तुर्की के पास है, तो तुर्की के पास तुर्कमेनिस्तान। और बाकी उन 4 कंट्रीज के बीच में कौन सा आएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो आएगा वो सेंटर में आएगा। तो सेंट्रल एशिया की 5 कंट्रीज हो गई, कौन कौन सी, कजाकिस्तान हो गई, कजाकिस्तान का K2 में दूसरा की कौन सा आएगा, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान बीच में कौन सी कंट्री, उज्बेकिस्तान। अब तुर्की के पास कौन सा है, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, और इसका T2 कौन सा है, तजिकिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, अब इसी के साथ देख लेते हैं अफगानिस्तान का भी देख लो। तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया और 3 स्तान कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, तो टोटल 4 स्तान कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करेगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान और ईरान। तो 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से 3 सेंट्रल एशिया की। अब साउथ एशिया में आ जाते हैं। तो साउथ एशिया मतलब हमारा इंडिया वाला रीजन। अब इंडिया वाला रीजन वैसे भी तुम्हें पता होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज जो इंडिया की बॉर्डरिंग नेशन है वो कौन कौन से, पता है। पाकिस्तान और चाइना से तो लड़ाई होती रहती है, तो पाकिस्तान कहाँ पे है, वेस्ट में है, चाइना नॉर्थ में है, और वहीं पे क्या है, नेपाल चाइना के पास में है, नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में है। इसी तरह भूटान नेपाल और इंडिया, नेपाल जो मतलब इंडिया और चाइना के बीच में है, तो नेपाल, भूटान। बांग्लादेश हो गया, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो थे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्या थे, पाकिस्तान 2 पार्ट्स में था। फिर उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान वेस्ट में है, नॉर्थ में चाइना है, फिर नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और साउथ में क्या है, श्रीलंका। अब यहाँ पे एक और है मालदीव, वो आइलैंड नेशन है, और म्यांमार। तो म्यांमार जब साउथ ईस्ट एशिया, अब इसके बाद देखते हैं तो उसमें देख लेंगे। ईस्ट एशिया का देखा जाए तो ईस्ट एशिया में चाइना है हमारा, ठीक है, और
चाइना हो गया। अब यहाँ सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रशिया। ठीक है, तो रशिया और चाइना के बीच में क्या आता है, रशिया और चाइना के बीच में आता है मंगोलिया। तो वो जो फेमस चंगेज खान था, हिस्ट्री का अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो चंगेज खान जो फेमस मंगोलियन रूलर था, तो वो मंगोलिया का ही था। तो रशिया और चाइना के बीच में क्या आता है, मंगोलिया। अब कोरिया हो गया, तो कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया बस चाइना के साथ बॉर्डर में है, साउथ कोरिया चाइना के साथ बॉर्डर में नहीं है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले पूछा था जब यूनाइटेड स्टेट और कनाडा का पूछा था कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा को डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड है उसे क्या कहते हैं। अभी दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाले जो लैटिट्यूड है उसे क्या कहते हैं। फिर हो गया हमारा जापान। तो इधर पे 5 कंट्रीज पढ़ेंगे, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, अब जापान का अगर देखा जाए तो अभी जापान 4 आइलैंड में डिवाइडेड है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, होक्काइडो, एक बार और देख लो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब होन्शु जो है वो सबसे बड़ा है इसी में, जो टोक्यो कैपिटल वगैरह है ये सब इसी में है। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट एशिया। अब इसके बाद देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहले ये जो कॉर्नर्स पे है इन सबको देख लो। देखो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड का आर्किपेलागो कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में यहाँ पर फेमस आइलैंड है बाली, बाली। ठीक है, बाली इंडोनेशिया। और फिर ये जो कॉर्नर पे हो गया क्या है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर भी फेमस जगह है। फिलीपींस हो गया, और ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन मिलकर क्या बनाते हैं, मलेशिया। ठीक है, अब मलेशिया के यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है, वो छोटा सा नेशन है, वो क्या है, ब्रूनेई। तो इन 5 नेशंस के अलावा बाकी जो कंट्रीज हैं उनको देख लो, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और ब्रूनेई। ओके, एक बार और देख लेते हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रूनेई हो गया एंड फिलीपींस। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हो गई। उसके बाद देखते हैं ये जो 5 कंट्रीज हैं, टोटल 10 कंट्रीज हैं। अब इन 5 कंट्रीज को याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक निमोनिक है मेरे पास। यहाँ पे कौन कौन सी 5 कंट्रीज है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। इसके लिए एक निमोनिक याद कर लो, ईस्ट से वेस्ट नहीं, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए, वेस्ट ईस्ट कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, सॉरी, माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल। तो एम से हो गया माई, थाईलैंड का टी से हो गया टीचर, लाओस के एल से हो गया लव्स, कंबोडिया के सी से हो गया कुकिंग, और वियतनाम के वी से हो गया वेजिटेबल। तो माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल। सो इससे हो गई तुम्हारी ये जो पूरे 10 कंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो गई। जो 10 साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है कौन कौन सी है, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, अब थाईलैंड के नीचे क्या आता है, थाईलैंड के जस्ट नीचे आएगा हमारा मलेशिया। मलेशिया की टिप में क्या है, सिंगापुर। अब मलेशिया इतना यहाँ पर है और इतना यहाँ पर है, और मलेशिया के यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है ब्रूनेई का। ये हो गया हमारा फिलीपींस, और नीचे जो पूरा आर्किपेलागो है वो कौन सा, इंडोनेशिया। तो इसके साथ हो गई पूरी साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट, ईस्ट एशिया कंप्लीट, साउथ एशिया कंप्लीट, सेंट्रल एशिया कंप्लीट, और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कंप्लीट, और रशिया कंप्लीट। इसी के साथ एशिया का पूरा मैप कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो देख चुके हैं, अब इसके बाद इसको देख लो क्योंकि इसके बाद केवल अफ्रीका बचता है। अब पैसिफिक ओशियन में कुछ आइसलैंडिक ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया। अब इन सब कंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं है। इन कंट्रीज को याद करने की बजाय केवल इस वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड नहीं किया जाएगा ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस वाले पेज में क्या है, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में जो
जो कंट्रीज हैं, जो आइलैंड हैं, वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करे गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो पैसिफिक ओशियन में कौन से आते हैं? हवाई आइलैंड, हवाई जो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है, मार्शल आइलैंड्स, किरिबती, तुवालू, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू हो गया, वनुआतू तो अभी न्यूज में था, कुक आइलैंड्स हो गए। इंडियन ओशियन में हो गए, तो इंडियन ओशियन में कोकोस आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, सेशेल्स हो गए, कोमोरोस, चागोस आर्किपेलागो, रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस के हैं, और मॉरिशियस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब केवल बचता है हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका को कंप्लीट करेंगे। तो अफ्रीका को कंप्लीट करने के, देखो अफ्रीका में क्या है, टोटल ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज हैं। तो उसमें कुछ स्मॉल कंट्रीज हैं जिसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो केवल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लिए। और इंपॉर्टेंट कंट्रीज में ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज आ जाएंगी जो याद करनी पड़ेंगी। अफ्रीका में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके नाम भी तुमने नहीं सुने होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए क्या हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रुपिंग मेथड से याद करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड में ऐसा करेंगे कि इसके हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे। जैसे एक ब्लॉक बना लेंगे साउथ अफ्रीका का, फिर एक ईस्ट अफ्रीका का, एक वेस्ट अफ्रीका की, ये जो स्मॉल कंट्रीज हैं, एक नॉर्थ अफ्रीका का, एक सेंट्रल अफ्रीका का। तो इस टाइप के ग्रुप्स बना लेंगे इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये दो ग्रुप से याद करते हैं। एक तो हो गया ये साउथ अफ्रीका वाला ग्रुप हो गया। तो इसमें कैसे याद करूं, देखो इसमें ज्यादातर जो है उनमें रटना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ में जहां लिंकेज बनेगी उसको मैं बताऊंगा, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है वो रटना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखो, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मदागास्कर, ऐसे याद करो। पहले अंगोला याद कर लो, ए से अंगोला। ठीक है, तो अंगोला अलग हो गया, अंगोला याद हो गया। अब यहां से देखो, नामीबिया, जाम्बिया, रिदम मैच कर रही है, नामीबिया, जाम्बिया। अब जेड से जेड क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे, और मोजाम्बिक और मदागास्कर। मदागास्कर तो आइलैंड नेशन है, तो ये तो वैसे याद हो गया होगा। तो अंगोला, अब देखो नामीबिया, जाम्बिया, रिदमिक जो रिदम है वो बन गई। फिर जाम्बिया के जेड से जिम्बाब्वे। ठीक है, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मदागास्कर। अब साउथ अफ्रीका का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, साउथ अफ्रीका, वो तो पता ही है। साउथ अफ्रीका में एक स्मॉल नेशन है लेसोतो, इसको रट लो। और बीच का देखो पोर्शन क्या होता है, बीच के वाले में हमेशा क्या होता है, बी साइन, बी लेटर रहता है, तो बी से बोट्सवाना। ठीक है, अंगोला, मदागास्कर, साउथ अफ्रीका, बीच का बोट्सवाना, और नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, ये वाला पोर्शन याद हो गया। अब इस बार अब हम देखते हैं ये वेस्ट ईस्ट अफ्रीका वाला पोर्शन देखते हैं। तो ईस्ट अफ्रीका वाले पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो तीन कंट्रीज हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया और जिबूती। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज जो हैं दे फॉर्म दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये जो वाला जो पोर्शन है ऐसा, ये क्या कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और इसमें 4 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, इरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया एंड सोमालिया। इसको याद कर लो, इरिट्रिया, इथियोपिया, ईई, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी, और ये जो पूरा हॉर्न वाला बनाता है, जो जो कॉर्नर बनाएगा, ये कौन बनाता है, सोमालिया। तो इरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया एंड सोमालिया। अब इसके बाद आता है केन्या। ठीक है, केटी देख लो, केटीएम होती है ना, केटीएम ही देख लो पूरा, केटीएम। ठीक है, केन्या, तंजानिया एंड मलावी, मोजाम्बिक, मदागास्कर, MQ, KTM3, ऐसा देख लो, KTM3। ठीक है, केन्या, तंजानिया, ये हो गया, मलावी, मलावी कौन, M3, कौन कौन से, मलावी, मोजाम्बिक एंड मदागास्कर। तो KTM3। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं ये वाले 3 कंट्रीज देख लेते हैं, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ठीक है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। अब बुरुंडी है, अब इसमें इसके बीच में वकांडा नहीं आता, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी आता है, वकांडा नहीं होता। ठीक है, वकांडा इट इज अ फिक्शनल कंट्री। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ठीक है, तो इसी ये ईस्ट अफ्रीका याद हो गया। कैसे याद होगा,
इरिट्रिया, जिबूटी, इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूटी। अब देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं पर इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूटी और सोमालिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा केटीएम, केन्या, तंजानिया, मलावी, मलावी मलावी के बाद यहाँ मोजाम्बिक और मदागास्कर। और इसी के बाद यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, रवांडा, रवांडा, युगांडा और बुरुंडी। ठीक है, तो इस युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, रवांडा बुरान रवान सॉरी रवांडा, युगांडा, बुरुंडी नहीं है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी है। ठीक है, URB और बाकी KTM3। अब सेंट्रल अफ्रीका देख लेते हैं, सेंट्रल अफ्रीका देख लेते हैं पहले। तो सेंट्रल अफ्रीका में ऊपर से कुछ कनेक्ट करेंगे, पहले जो बीच का अलग से पढ़ना है, जिसको कुछ कनेक्ट नहीं करना उनको देख लेते हैं। तो सी वाली देख लो, सी वाली 4 कंट्रीज देख लो। ठीक है, ये जायरे जो है, देखो कई जगह पे तुम्हें जायरे पढ़ने को आएगा और कई जगह पे कॉन्गो पढ़ने को आएगा, और कहीं कहीं पे पढ़ने को आएगा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो 2 कंट्रीज है इसी नाम से, एक है कॉन्गो रिपब्लिक और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इस यहाँ पे 4 कंट्रीज को याद कर लो, सी के नाम से है सब। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उससे डेमोक्रेटिक हटा दो, कॉन्गो रिपब्लिक हो गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बिल्कुल सेंटर वाली चीज मान लो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून। ठीक है, कौन कौन सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें डेमोक्रेटिक हटा दो तो कॉन्गो रिपब्लिक, और रिपब्लिक बस बचाओ, कॉन्गो हटा दो तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और फिर एक एक्स्ट्रा कैमरून। और फिर 2 यहाँ पे आइलैंड नेशंस हैं, मतलब आइलैंड नेशन नहीं है, कोस्टल कोस्टल कंट्रीज हो गई, इक्वेटोरियल गिनी, ये EQGU जो है ये इक्वेटोरियल गिनी एंड गाबोन। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन। अब ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं। ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां से केवल कितनी, देखो कितनी कंट्रीज बची हैं, इतनी कंट्रीज बची हैं। अब इतनी कंट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इधर से देखो, ये IA वाले पोर्शन देख लेते, IA वाली कंट्रीज देख लेते हैं, तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। ठीक है, तो नाइजर नाइजीरिया तो एक याद ही हो जाएंगे वो, तो नाइजर नाइजीरिया, तो तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। इसके इस साइड कुछ कंट्रीज हो गई, इसके इस साइड कुछ कंट्रीज हो गई, तो अलग अलग याद कर लेंगे। तो तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। ठीक है, अब इस साइड बचती है 4 कंट्रीज बचती है, इजिप्ट, सूडान। अब देखो यहाँ 5 कंट्रीज है, सूडान जो है, सूडान के 2 कंट्रीज है वहां पर, सूडान हो गया, और यहां से कट होके यहाँ पे आता है साउथ सूडान। क्या आता है, साउथ सूडान, इस मैप में नहीं है। तो इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान। लीबिया हो गया, तो ये चैड रिपब्लिक है पर, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, लीबिया एंड चैड रिपब्लिक। और बाकी ये तो हमने याद कर लिया, तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। ठीक है, अब यहां पे आगे याद करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज मैंने बनाए हैं। एक तो है M3 और B2। ठीक है, M3 B2। तो वेस्ट एशिया में M3 देखेंगे तो M3 B2, तो M3 में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, मोरक्को, मॉरिटानिया और माली। ठीक है, ये 3 कंट्रीज आएंगी, मोरक्को, मॉरिटानिया और माली। और B2 में कौन सी आएगी, बुर्किना फासो एंड बेनिन। ठीक है, मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो एंड बेनिन। अब इसके बाद केवल एक कंट्री बचती है जो कि वेस्ट सहारा वेस्ट कंट्री है, तो मतलब वेस्ट अफ्रीका है। तो वेस्ट अफ्रीका की जो वेस्टर्न कंट्री होगी वो क्या कहलाएगी, वेस्टर्न सहारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सहारा डिजर्ट आता है। तो सहारा डिजर्ट की वेस्टर्न कंट्री क्या होगी, वेस्टर्न सहारा। तो M3 मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, B2 बुर्किना फासो और बेनिन। अब ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे, इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ केवल कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सेनेगल हो गई, सियरा लियोन हो गई, लिबेरिया हो गई, कोट द'आइवर हो गई। ठीक है, इन 4 को याद कर लो, सेनेगल, सियरा लियोन, लिबेरिया, कोट द'आइवर। ठीक है, घाना भी याद कर सकते हो, बट सेनेगल,
सिएरा लियोन, लिबेरिया, कोट दीआइवर एंड घाना। ठीक है, इतनी बस याद कर लो। तो इस पूरे मैप को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने पहले सदर्न पोर्शन में क्या पढ़ा था, अंगोला हो गया था हमारा, अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया, और जाम्बिया के साथ क्या आया था, जेड से जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे आ गया था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, मोजाम्बिक और मदागास्कर। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका सबसे साउथ में हो गया था, उसी में एक कंट्री थी लेसोतो। इन सब के बीचों बीच क्या आता था, बोट्सवाना। तो सदर्न पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा था, तो उसमें क्या था, इरित्रिया, इथियोपिया, जिबूटी, सोमालिया, और फिर KTM3, केन्या, तंजानिया, मलावी। M3 में कौन कौन सी थी, मलावी, मोजाम्बिक और मादागास्कर। ठीक है, और फिर उसके बाद वकांडा वाला पोर्शन देखा था हमने, तो युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में कौन कौन से देखे थे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, मतलब कॉन्गो रिपब्लिक, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कैमरून। ठीक है, उसके बाद फिर दो और कंट्रीज देखी थी हमने, इक्वेटोरियल गिनी और गाबोन। ठीक है, इसके साथ सेंट्रल अफ्रीका निपट गया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन सी, नॉर्थ अफ्रीका को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो ऐसी लाइंस IA वाली कंट्रीज डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी वो, तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, तुनिशिया, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। और इस पोर्शन के इस इस लाइन के वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी, मतलब ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इजिप्ट, सुडान, साउथ सुडान, लीबिया एंड चैड रिपब्लिक। फिर उसके बाद वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी उसके, M3 में कौन कौन सी आ रही थी, मोरक्को, मॉरिटानिया एंड माली। फिर B2 में कौन कौन सी आती, बुर्किना फासो एंड बेनिन। ठीक है, फिर जो कोस्टल कंट्रीज में कौन कौन सी याद करने को मैंने कही है, सेनेगल, सिएरा लियोन, लिबेरिया, कोट दीआइवर एंड घाना। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद करना है। और कोई भी वर्ल्ड कंट्री में कोई सी भी वर्ल्ड में कोई सी भी कंट्री अगर आएगी तो तुम्हें पता होगी। ठीक है, अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, अगर तुम्हें ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार और रिवाइज कर लो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हें इसमें कौन से कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम जा रही है याद करने में, तो उसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इस वाले वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर नहीं डलेगा, और इसकी वजह जो बाकी प्रीवियस वीडियोस हैं या फिर आने वाली जो बाकी वीडियोस हैं उनके सबके PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।